मम्मी झूले में तो बहुत मजा आ रहा है। झूलो झूलो। जो सत्ताधीन पार्टी है जिसके नेतृत्व में इतने बड़ी ये कार्यक्रम लगातार आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी के यहाँ के ग्राम प्रधान भाई सुधीर रतूड़ी जी उस मात्र शक्ति को नमन करता हूँ जिसका इस राज्य के निर्माण में बड़ा योगदान में हुआ करते थे। हम पढ़ते थे कि क्या है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देख करके आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जैसे कि पहचान अपनी धरोहर सा शांति का सहयोग देंगे, तो बिना भूमिका निभाते हुए मैं स्वागत करता हूँ भाई जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा जी का स्वागत। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज लाभ पहुंचा सकती है, इसकी चर्चा जरूर करें। आपके इस मेले में आने का उद्देश्य तभी प्रतिष्ठित होगा कि जब आप यहाँ से कुछ सीख के जाए, आप आए और यहाँ के थोड़ा गाना बजाना सुन के हमारे जैसे जो कुछ जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ताओं के भाषण सुन चले जाए तो मुझे लगता है उसका लाभ नहीं होगा। अगर लाभ आपका तब होगा जब प्रत्येक स्टॉल में जाकर उसकी योजनाओं के बारे में आप जानकारी लेंगे, और वो जो जानकारी आप अपने क्षेत्र में अपने जो समूह के अपने रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंधु जो मित्र हैं, उनको जानकारी को साझा करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। भला करना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। और आज हमें गौरवित महसूस करते हैं कि आज हमारी समूह और चाहे हमारी समितियां हैं, आज वो प्रदेश की आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और मैं अपनी विधानसभा के अंदर देख पा के रहने वाले हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों में खड़े हो। पशुपालन मंत्री जी है, अपने दुग्ध विकास मंत्री जी हैं, उनको भी आपके बीच में आना था, लेकिन आज वो कहीं बहुत हमसे बेटर थी, वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि उसके लिए सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता होती है कि हमने मान्य अपने सौरभ मंत्री जी के पास गए, मैंने कहा मेरी पशु है, आप तो उनके सेवा तय उनका देख रेख अवश्य कर। माननीय अध्यक्ष जी, देहरादून में एक बहुत बड़ा प्लांट स्थित है जिसकी क्षमता 50,000 लीटर दूध की है। देहरादून जनपद में लगभग 300 समितियां जो हम सुनती हो नहीं सुनेगी, क्योंकि अपने वो सारे काम निपटारी होगी और साथ में देख रही होगी सास बहू के झगड़े। और आजकल वो क्या चल रहा है भाई साहब, वो बिग बॉस बस लगी होगी उसी में। अजी सुनती हो, अरे भाई खेत से आ गया, 2 रोटी खिला दे, जल्दी जल्दी बाहर आ जा, फिर तुम्हारे खेत में जाना है मुझे। अजी सुनती हो, अरे कहाँ रह गई? अच्छा वो लगी होगी उसमें, वो आजकल चल वो सेल्फी और रील, ये फोन पे आग लग जाती। कभी कहती बथुए का साग बना दो, कभी कहती पालक का साग बना दो, और उसके बाद सुना कर जाती है कि भाभी को खाना बनाना नहीं आता। तो सही तो बोलती है वो, अगर भाभी को खाना बनाना होता तो भाई की ये हालत होती, और अपनी हालत देख, खा खा के मोटियार हो रखी। अगर इतना ही बुरा खाना बनाती तो खुद खाती क्या, खुद ऐसे होती क्या जो बकवास करे जा रहे हैं यहाँ पे। मेरे ऊपर से सर में दर्द हो रहा है, कच लगे हुए हो। ऊपर से ही होगा क्योंकि अंदर से तो ये खाली है। खबरदार भाग्यवान, खबरदार जो भाग्यवान बोला, मेरे भाग तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन इस जैसे नकारा निकम्मे
में, और वो क्या बोलते हैं जिद्दी आदमी से मेरी शादी हुई थी। एक्सक्यूज मी, इतना हैंडसम स्लिम ट्रिम लौंडा मिला तेरे को और बातें बना रही है दुनिया भर की। मेरा भी मुंह न खुलवा। क्या बोलोगे बेचारे, मैं भी तो सुनूं, आज इन सब के सामने मैं भी सुनूं। तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, देहरादून से दीदी कहाँ गए? मैं चमोली आधी बदरी, इसे देख चमोलिया हमारे गांव में लड़की नहीं दिखाते। अरे मैंने कहा भाई देहरादून से आया हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई, थोपड़ा दिख रहा था, उसमें ये मुझको बांध लग गई, यानी कि खूबसूरत लग गई। और जब से रो रहा हूँ मैं, ये आई मेरे घर पे आलू का बोरा। हाँ, मैं तो आलू का बोरा हूँ। और तुम कौन से बहुत अच्छे हो। इनके घर वालों ने भी मेरे घर में आके बोला था कि इनका करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का। ओ एक्सक्यूज मी, तेरे बुबा और तेरे काका के कंदुड़ा फूटिया जिन, हमने बोला पकोड़ा का जिन, पकोड़ा का। देखो जी, बस सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। जब देखो कच 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 करते रहते हो। अब जो हुआ सो हुआ, मैं खाना बना दूंगी। तुम ऐसा करो, पहले चले जाओ। चले जाओ जहाँ मैंने बोला था जाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। बात हो जाए उसके लिए क्या है? उसके लिए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, वो क्या है भैया? अरे इस योजना के तहत भी चाहे मौत एक्सीडेंटल हो चाहे सामान्य हो, उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए मिलते हैं और इसकी किस्त होती है 436 रुपए। अरे साल के भाई, साल के 436 रुपए। एक बात सुनो, ये तो बताए तुमने मरने वाले हाथ। अब एक बात बताओ, जो गरीब आदमी है जिसकी नौकरी नहीं है, वो बुढ़ापे में क्या करेगा? ये बढ़िया के बाद में सारे बता दिए। अरे जीते जी वालों के लिए क्या है? अरे देखो भैया, सरकारी नौकरी वालों को तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो छोटा मोटा प्राइवेट योजना का लाभ ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, और जितनी कम उम्र में इस योजना का लाभ लेंगे उतनी कम आपकी किस्त आएंगे। मतलब कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि हम नॉर्मल लोग, यानी कि जब नॉर्मल लोग जिनकी कोई ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है, मतलब हमें पेंशन मिलने लग जाएगी। मान लो 18 साल का कोई बच्चा ये योजना का लाभ लेता है ना आज ही, तो उसकी किस्तें 1000 रुपए की पेंशन के लिए 42 रुपए, और अगर वो 5000 की पेंशन चाहता है तो उसकी किस्त लगभग 210 रुपए प्रति महीना रहेगा। एक बात और है, जो जो जोखिम भरा काम करते हैं। हाँ, ये बात भी बहुत सही है। आप लोग भी सुनिए इस बात को बहुत ध्यान से कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका गाड़ी चलाने का काम या कोई। नुक्कड़ नाटक देखने में तो मजा आ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक आपके द्वार पे हर बार आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जाकर के आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि अपने खाते के एंट्री के साथ साथ बैंक की नई योजनाओं के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बैंक मुख्यतः 4 स्तंभों में टिका है। सबसे पहला काम आपके बचत करवाना, दूसरा काम आपको लोन देना, तीसरा काम आपके पैसों को सुरक्षित रखना, और चौथा काम आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपके जोखिम कम से कम हो। जब भी कोई कागजात साइन करते हैं या किसी की गारंटी देते हैं, कागजात को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को इस तरह की कोई भी मुसीबत न आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की तरफ से मैं पुनः एक बार आयोजक समिति और आप सभी का बहुत बहुत। अच्छा, कोई बात नहीं। आ गई? कालो तेरा घोड़ा गिर गया, घोड़ा उठाओ। घोड़ा को मैं रख देता हूँ। कल ये पूछा कि मैं कौन से नंबर पे आया। नहीं बेटे, अभी नहीं। आपको कल भी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अच्छा मम्मा, फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसको प्रणाम करते हुए अपने सभी कलाकारों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। और ये मेले खेले हमारे उत्तराखंड की हमारी पहचान है। इन्हीं मेलों में हमें अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का शुभ अवसर प्रदान किया मिलता है। और ले चलते आपको मैं अपने पहाड़ की ओर, अपने गढ़वाल की ओर, अपने उत्तराखंड की ओर, जिन गाँव में आज हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को वहाँ के लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। दिन भर खेतों में काम करना और रात को गांव के सब लोग, हमारे दीदी भूली, हमारे स्त्री पुरुष, हमारे भाई लोग अपने घर, अपने आंगन, अपने चौक में अपने पूरे दिन की थकान को मिटाते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य, जिसको हमारे उत्तराखंड में थड़िया, चौफरा और झुमेर बोलते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य।
फूल फूली गे मेरी मालू बेड़ो धड़ी फूली गे माया मालू बेड़ो धड़ी फूली गे माला जपया फूली गे माला जपया गई सकनी फूली गे माला डालियो फूली गई रास मेरी माला डालियो फूली गई रास मेरी ओटी बैठी जी क्या कर दूँगा ओटी बैठी जी क्या कर दूँगा नद तेरा बिता जाऊँगा नद तेरा बिता जाऊँगा ओटी बैठी जी क्या कर दूँगा ओटी बैठी जी क्या कर दूँगा दुआ है और आप लोग सब आगे बढ़ते रहे अपने इस फील्ड में। अच्छा, ये समिति हमारी बहुत अच्छी है। सर ने मुझे बताया सब कुछ मुख्य अतिथि के द्वारा आप सबको भेंट की जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि वो अपना चेक लेने के लिए कल अवश्य आए पधारें। जो पुरस्कार रखा गया है, मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूं कि जो पुरस्कार रखा गया है, प्रथम पुरस्कार जो है 2500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 1500 रुपये रखा गया है। डेट कितना होता है? इसके बाद मैं अपने 1500 इसमें जो हमारे प्रतिभागी रहे हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय कतिपय कारणों से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनको भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में हम लोगों ने एक एक पैकेट भी, दीपावली आ रही है तो एक एक पैकेट मिठाई, एक एक डिब्बा मिठाई जो है उनको हम भेंट करेंगे।